नमस्कार। मैं नीरज नागर, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय पसेमाबाड़ी। मेरी नियुक्ति 16 सितंबर 2010 को प्राथमिक विद्यालय गद्दीपुर मुफ्तीगंज में हुई थी। चूँकि मैं जौनपुर ज़िला में हूँ तो यहाँ की कुछ चीज़ों से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे जौनपुर में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। शाही किला, जौनपुर का शाही पुल, अटाला मस्जिद, जौनपुर की जामा मस्जिद। चूँकि ये सल्तनत काल में सारे जो इमारतें हैं बनी हुई हैं, तो ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी जानी जाती हैं और काफ़ी महत्व भी है इनका। जौनपुर में कुछ चीज़ें और भी प्रसिद्ध हैं, जैसे बेनीराम की मिर्गी और जौनपुर की मूली, जौनपुर का मक्का, और सबसे बड़ी बात है जौनपुर का इत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ चमेली के फूल का तेल भी बहुत प्रसिद्ध है और विदेशों में भी यहाँ से निर्यात किया जाता था। हालांकि अब थोड़ा सा ये ट्रेडमार्क यहाँ का व्यापार थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो जौनपुर इन सब चीज़ों में बहुत ही विकसित और आगे था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2010 से शिक्षा विभाग में हूँ, तो और लगभग 10-11 साल मुझे शिक्षा विभाग में हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो मुझे मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता था तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जो आउटपुट मिलता था वो बहुत कम मिलता था। बच्चे सीख नहीं पाते थे। मेरा जो स्किल था पढ़ाने का वो डेवलप नहीं था, अच्छा नहीं था, जिसके कारण बच्चा जो है सीख नहीं पाता था। क्योंकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं MSc और BTC करके आया हूँ नौकरी में, लेकिन फिर भी जो स्किल होनी चाहिए वो नहीं थी। जब से मैं अरविंदो सोसाइटी से जुड़ा और मुझे बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे माध्यम, बहुत सारी स्किल्स बताए गए उसमें कि आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएं, किस माध्यम से पढ़ाएं, और TLM को बताया गया। और इसमें ZIIEI, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, कि हम एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम कैसे वेस्ट मटेरियल से TLM को बनाएं और बच्चा उसको देख कर सीखे, करके सीखने पर बल दिया गया। और मैंने ऐसा किया कि बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स थे उसका यूज़ करके बच्चों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को बताया और बच्चा सीखता भी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता, बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं। जैसे देखिए, ये क्लास 1 या 2 के बच्चों के लिए ये जोड़ की मशीन एक हमने बनाया है। ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसमें देख लीजिए आप, बिल्कुल दफ्ती काट के लगाई गई है। और इसमें हम कुछ ऐसे छोटे से छोटे बॉल्स ले लेंगे और देख सकते हैं कि इसमें जैसे हमको जोड़ना है कि 2 में 1 जोड़ो, तो यहाँ हम 2 बॉल डाल दिए और यहाँ 1 बॉल डाल दिए, तो बच्चा यहाँ से देखेगा तो ये 3 होगा। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ हम कुछ जैसे देख लीजिए, एक कार्ड ले लेंगे, बच्चे मिलाते हैं ना कि 1 कितना होगा, 2 कितना होगा। बच्चों को तो गिनती तो एक सिंबल ही है, तो हम इस पर अगर हम 1 लिख दें और इस पर 2 लिख दें और इसमें डाल दें, तो बच्चा यहाँ से मैच भी कर सकता है, मिला के देखेगा कि हमारा 3 कितना हुआ, 1 + 2 3 हो गया। तो ये बॉल भी गिनेगा, बच्चा नंबर को संख्याओं से, वस्तुओं के कंपेयर करके बना के देख सकता है। और जैसे देखिए, हम शब्दों की बात करें तो बच्चा जब आता है तो उसको क ख सीखने के बाद शब्द बना के मिलाने में दिक्कत होती है। तो ये हमने एक बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, शादी के कार्ड से एक शब्दों की पहिया बनाई है, जिसमें देखिए घुमाते जाएंगे और शब्द बनता जाएगा, बिल्कुल ऐसे। और जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हम उनको सिखाते जाते हैं कि ये राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है। तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा तरीका है बच्चों को बताने का। इसमें हम इसको घुमाते जाएंगे, जैसे हमको देखना है कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो राष्ट्रीय मिठाई हम ऐसे घुमाएंगे और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। तो बच्चा इसको करके सीखता है, तो उसके मस्तिष्क में, उसकी मेमोरी में ये हमेशा के लिए एक दीर्घकालिक हो जाता है। बच्चा जब करके सीखता है तो उसको खोजना भी चाहता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमको और अच्छे से हमको पढ़ाई में मन लगे और याद रहे। क्योंकि पढ़ाई को रुचिकर भी बनाना है, बच्चे बोझिल ना महसूस करें, स्कूल में उनको ये ना महसूस हो कि नहीं मैं कहीं और आया हूँ,
उनका वातावरण अच्छा हो। तो हमने पूरी व्यवस्था की अपने विद्यालय में कि बच्चों का वातावरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे पेड़ पौधे हो, खेलने की व्यवस्था हो, और पेंटिंग्स हमारे स्कूल की जो बहुत ही एक मनमोहक पेंटिंग होनी चाहिए, तो हमने बिल्कुल बाला पेंटिंग हमने किया है। और सारे रैम्प्स वगैरह और पानी पीने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। और ये हमने सीखा है केवल ZII से, अरविंदो सोसाइटी से। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू Arvindo Society and our school and our headmasters too and our staffs. They are very improve our skills in development for teaching. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अरविंदो सोसाइटी से जुड़ें, और यहाँ के जो भी चीज़ें, जो भी क्लासेस चलती हैं और जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं उसको फॉलो करें। और जो भी हमारे, चूँकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बच्चे आते हैं स्कूल में बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनके पास कोई भी साधन नहीं होता, फिर भी हम अपना बहुत कुछ उनको दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि वो सारी सुविधाएं उनको, बच्चों को हम दें जो हमारे पास है। और ये संभव हो सकता है इनोवेटिव पाठशाला से, बिल्कुल। और हमारे विवेक सर हैं अरविंदो सोसाइटी में, जो हमारे इस टाइम हमको प्रशिक्षण दे रहे हैं ये ऑनलाइन टीचिंग में। हर हफ्ते लगभग 2 क्लासेस चलती हैं हम लोगों की, तो उसमें बिल्कुल बताया जाता है कि हम बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएं और अपने स्किल लेवल को कैसे बढ़ाएं, और अपना जो बच्चों का मूल्यांकन हो तो वो किस प्रकार उसमें अच्छा प्रदर्शन करें और अपने देश के, अपने समाज का नाम रोशन करें। बिल्कुल उसमें हम बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दें और बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी दें। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अरविंदो सोसाइटी प्रदान कर रही है। और जो है हमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बच्चों को की स्किल लेवल, अपने स्किल लेवल और बच्चों के ये शैक्षिक स्तर को हम गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।